हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्ट्रीट स्टाइल वेज मोमोज की रेसिपी। और इसी के साथ ही हम बनाएंगे जो स्ट्रीट पर मोमोज के साथ लाल चटनी मिलती है ना, वही चटनी आज हम बनाकर तैयार करेंगे। वही रेसिपी है, स्ट्रीट वाले भैया से ये रेसिपी लेकर उन्हीं के स्टेप्स को फॉलो कर कर हमने बनाकर तैयार की है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ईजी रेसिपी है, वही टेस्ट आने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस रेसिपी को कैसे बनाया। सबसे पहले हम यहाँ पर चटनी बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने एक पैन रख लिया है, इसमें ऐड करेंगे हम पानी। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी ऐड कर लिया है। 1.5 कप से नापेंगे तो 1.5 कप पानी ऐड कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, 1 बंच पूरा हमने लहसुन का लिया है, जिसको छील लिया है। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, 3 टमाटर लिए मीडियम साइज़ के, जिसको हमने 2 पीसेस में कट कर लिया है। यहाँ पर देखिए 4 से 5 हमने कश्मीरी लाल मिर्च लिए हैं और 4 ही लिए हमने तीखी वाली लाल मिर्च। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है साबुत, तो आप इसकी जगह 1 टीस्पून बाद में मिर्ची का पाउडर डाल सकते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च का। तो यहाँ पर देखिए सभी चीज़ें हमने पानी में ऐड कर दिया, फ्लेम को हमने ऑन कर दिया। इन्हें हमें बॉईल करना है, अच्छे से गलने तक हमें इसको उबालना है। तो यहाँ पर देखिए फ्लेम को हमने लो टू मीडियम कर दिया, इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इधर हम चटनी में डालने के लिए देखिए एक स्लरी तैयार करेंगे। तो हमने लिया है यहाँ पर अरारोट पाउडर, या फिर आप कॉर्नफ्लावर ले लें, दोनों में से जो है आपके पास वो ले सकते हैं। तो 3 बड़े चम्मच 3 टेबल स्पून हमने लिया है ये कॉर्नफ्लावर। अब देखिए इसमें हम पानी ऐड करेंगे आधा कप और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी स्लरी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए इसी से जो ग्लेस होता है ना चटनी में, वो आता है। तो यहाँ पर देखिए मैं वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ओरिजिनल रेसिपी है मोमोज़ की। तो देखिए यहाँ पर देखिए टमाटर अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, मिर्ची भी अच्छे से गल चुकी हैं, टमाटर भी गल चुके हैं। अब यहाँ पर फ्लेम को हमने लो कर दिया है, जो हमने स्लरी बनाई थी ना वो डालेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर ये स्लरी डाल दी है, अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम कर लीजिए, खूब अच्छे से मिक्स करते जाइए। टमाटर देखिए एकदम मैशी से हो गए हैं, मिर्ची भी बहुत अच्छे तरीके से गलकर तैयार हो गई है। अब इसको देखिए वही लुक देने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ 2 पिंच रेड फूड कलर। जो स्ट्रीट पर देखिए चटनी मिलती है उसका लाल रंग होता है, आपने देखा होगा कब जब खाए होंगे। तो वही कलर देने के लिए मैं यहाँ पर कलर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं वही रेसिपी उन्हीं के स्टेप्स को फॉलो कर कर बना रही हूँ ना, तो सेम रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो मैंने कलर यूज़ किया है। अब देखिए जब इस तरह से ग्लेस आने लगे, एकदम थोड़ा थिक सा हो जाए, ये देखिए इस तरह से शाइन मारनी चाहिए इसमें। तो हमने फ्लेम को बंद कर देना है। यहाँ पर मैंने एक हैंड ब्लेंडर लिया है, फ्लेम को बंद कर दिया है और इसको ब्लेंड कर लेंगे। आप इसको ठंडा कर कर मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से पूरी चटनी जो कंसिस्टेंसी है इसकी चटनी की, वो चटनी की फॉर्म में आ गई है। तो देखिए अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, जितना भी आप खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ मैंने 2 टीस्पून ऐड किया है नमक। और अब ऐड करेंगे हम चाइनीज़ सॉल्ट। तो देखिए यहाँ पर 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया है। 1 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे यहाँ पर विनेगर। तो देखिए चाइनीज़ सॉल्ट अगर आप चाहते हैं वही टेस्ट मार्केट वाला जो खाते हैं आप, तो ज़रूर ऐड कीजिए। अगर नहीं खाना चाहते चाइनीज़ सॉल्ट, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, तब भी अच्छा टेस्ट आएगा। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पकाना नहीं हमें, ये पक चुकी है ऑलरेडी। तो फ्लेम हमारा बंद है, बंद फ्लेम पर ही हमने सभी मसाले ऐड किए हैं। और बस ये लीजिए हमारी लाल चटनी मोमो वाली बनकर तैयार हो चुकी है। अब आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने लेना है एक परात और इसमें ऐड करेंगे हम मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर। तो देखिए हमने यहाँ पर ऐड कर दिया 2 कप मैदा। और अब इसमें ना ही नमक जाएगा ना ही ऑयल जाएगा, कुछ भी नहीं जाना। बस इसमें हमने नॉर्मल पानी लेना है, रूम टेम्परेचर पर जो नॉर्मली पानी होता है वही थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो लगाकर तैयार करेंगे। जैसा कि हम पूरी का डो लगाते हैं ना, वैसे ही लगाना है, मतलब रोटी का लगाते हैं उससे थोड़ा सा टाइट लगाना है। ये देखिए इस तरह से अच्छे से इसको हमने गूँथ लिया है। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और बस इस पर थोड़ा सा हम ऑयल लगा देंगे। अच्छा ये बताइए, आज की मेरी ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। देखिए खूब अच्छे से हमने ऑयल लगा दिया है आटे पर। अब इसको हमें देखिए रैप करना है, एक पॉलीथीन में डालकर आप रख सकते हैं इसको इस तरह से। तो मेरे पास क्लीन रैप है, तो मैं इससे इसको कवर कर दूंगी। आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मली जो भी पॉलीथीन होती हैं, थैली होती हैं, उसमें ये डालकर कवर कर कर रख दीजिए। 15 से 20 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मोमोज़ के लिए हमने स्टफिंग बनाने के लिए लिए हैं
एक लिया है हमने देखिए मीडियम साइज़ का बंद गोभी, कैबेज, और हमने यहाँ पर एक शिमला मिर्च लिया जिसके हमने बीज निकाल दिए, आधा गाजर लिया, इसको हमने छील लिया है, और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं, प्याज और लहसुन को स्किप कर दीजिए। अब एक चॉपर लिया है हमने, और ये सभी वेजिटेबल्स हम चॉपर में ऐड कर देंगे। और देखिए यहाँ पर हमने सभी वेजिटेबल्स इस तरह से कट कर कर ऐड कर दिए हैं, और एकदम फाइन चॉप करना है हमें सभी वेजिटेबल्स को, एकदम बारीक सा इस तरह से चॉप कर लीजिएगा। तो देखिए जितनी जो सब्जियां बारीक होंगी ना, मोमोज बहुत अच्छे बनेंगे, और सच में आपको वही टेस्ट मिलने वाला है। अब तक जितनी भी आपने रेसिपी देखी होंगी ना, आपके मोमोज परफेक्ट नहीं बने होंगे, वो टेस्ट नहीं आया होगा। तो इस तरह से एक बार ट्राई कर कर देखिए, सेम वही टेस्ट आएगा मार्केट वाला। अब देखिए सब्जियां हमारी यहाँ पर चॉप हो चुकी हैं, एकदम फाइन चॉप हो चुकी हैं। तो बस अब इसमें ऐड करना है हमें नमक। तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, और नमक ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे, ताकि जो वेजिटेबल्स में जो पानी रहता है, मॉइस्चर रहता है, वो निकल जाए सारा। तो देखिए यहाँ पर मैंने 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दिया था। अब देखिए इसमें बहुत सारा पानी रिलीज़ हो गया है, इस तरह से एकदम सॉफ्ट पड़ गई हैं सभी वेजिटेबल्स। अब इसको हमें निचोड़ना है। तो देखिए इस तरह से एक बोल ले लें, आप चाहें तो सभी वेजिटेबल्स एक मसलिन क्लॉथ में ले लें, कोई भी कॉटन का कपड़ा हो तो उससे भी आप इस तरह से पानी निचोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने हाथ से ही कर लिया था। ये देखिए कितना सारे सभी सब्जियों में पानी निकल रहा है। तो यहाँ पर हमने सभी सब्जियों को इसी तरह पानी निचोड़ लेना है। ये देखिए तो एकदम ड्राई हो गई हैं। अब देखिए जो पानी बचा है उससे आप आटा गूंथ सकते हैं, बहुत ही हेल्दी पानी होता है, अगर या फिर आप इसको ना पी भी सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने पनीर लिया है, तो 200 ग्राम हमने लिया है पनीर। यहाँ पर मैं पनीर भी मिक्स करूँगी क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। अब इसको हमने मैश कर लिया है हाथों से इस तरह से, और इसको हम ऐड कर देंगे सभी वेजिटेबल्स में। और बस अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले। तो हमने ऐड करना है 1 टेबल स्पून दरदरी मोटी कुटी हुई काली मिर्च, फ्रेश लीजिएगा। 1 टीस्पून हमने चाइनीज़ सॉल्ट लिया है, अजीनोमोटो जिसको बोलते हैं, क्योंकि मैं मार्केट वाले बना रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मैं वही टेस्ट लाने के लिए ये ऐड कर रही हूँ। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा बारीक कट किया हुआ ये ऐड कर देंगे। और अब जाएगा इसमें देखिए मैगी मसाले का 1 सैशे ले लिया है, 1 पाउच लिया है, ये ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। आपको तो पता ही है मैगी मसाला बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। 1 मुट्ठी कट किया हुआ हरे धनिया ऐड कर देंगे। और अब ऐड करेंगे हम यहाँ पर विनेगर। हल्का सा जो खट्टापन होता है ना मोमोज की स्टफिंग में, तो वो इस तरह से होता है। तो देखिए 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया हमने विनेगर, जो चाउमीन वगैरह में डालते हैं ना, वही। और अब ऐड करेंगे हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून भरकर बटर। बटर से ना मोमोज एकदम सॉफ्ट बनेंगे। और अच्छे से सभी चीज़ों को हमें यहाँ पर मिक्स कर लेना है। रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। स्टफिंग हमारी बनकर रेडी हो चुकी है, अच्छे से मिक्स कर लिया। यहाँ पर हम आटा भी देखिए रेडी हो चुका है। 15 से 20 मिनट के लिए हमने रेस्ट पर छोड़ा था। तो देखिए अच्छे से ये सेट हो गया है। बस इसको इस तरह से रोल करेंगे और इसके छोटे छोटे से ना पेड़े तोड़ लेंगे। जैसा कि हम पूड़ी का तोड़ते हैं ना, उससे छोटा थोड़ा सा हमें तोड़ना है, क्योंकि एकदम फाइन सी जो मोमोज की कवर होता है ना, आउटर लेयर होती है, एकदम फाइन बारीक सी होती है, पूरी से भी बहुत ज़्यादा पतली। तो देखिए हमने यहाँ पर पेड़े तोड़ लिए हैं, इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और बस इसको थोड़ा सा कवर कर कर रखिए। 1 पेड़ा लेना है, इसको कवर कर कर रख दीजिएगा ताकि इसमें पपड़ी ना पड़े। 1 पेड़ा लेना है, इस तरह से देखिए पेड़े का शेप दे देना है हमें, और इसको बेल लेना है। एकदम बारीक सा बेलिएगा, एकदम फाइन होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए, वरना मोमोज का जो मोटा हो जाएगा तो वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। एकदम बारीक सा है, ये देखिए इस तरह से ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ये देखिए खूब अच्छे से हमने इसको बेल लिया है। और बस अब इसको ना स्टफ्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 बड़ा चम्मच के करीब स्टफिंग भर रही हूँ, आप जितना चाहें उतना इसमें भर सकते हैं। और बस इसको हमें फोल्ड कर देना है। तो फोल्ड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो देखिए आप या तो जो मोदक होते हैं ना, उस शेप में इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए प्लेट्स डालते जाइए और इजीली ये फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से मोमोज का शेप ले लेगा। तो बस जैसे कि हम मोदक बनाते हैं वैसे बना सकते हैं।
देखिए एक मोमोज़ हमारा बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही ईज़िली अब मार्केट से अच्छे, उससे ज़्यादा हाइजीन तरीके से घर पर बना सकते हैं वही टेस्ट के साथ। यहाँ पर मैं दूसरा शेप भी बता रही हूँ, बहुत ईज़ी वाला जो हर कोई बना सकता है। तो देखिए इस तरह से स्टफिंग भरिए और इसको फ़ोल्ड कीजिए, थोड़ा-सा चिपका दीजिए। ये देखिए पानी वगैरह हमें नहीं लगाना है, इसी तरह से चिपका देंगे। ये देखिए हमने गुजिया का शेप दे दिया है, बस इसको हमें थोड़ा-सा ऐसे फ़ोल्ड कर देना है और चिपका देना है। ये देखिए, तो ये हमारा दूसरा शेप हो गया और ये देखिए दूसरा मोमोज़ बनकर तैयार हो गया। तो सबसे ईज़ी तरीका है, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 तरीके से बनाए थे मोमोज़। ये देखिए सभी बनकर तैयार हो चुके हैं और अब करेंगे इन्हें स्टीम। तो यहाँ पर मैंने एक स्टीमर ले लिया है। अगर आपके पास इस तरह का स्टीमर नहीं है, कोई भी कढ़ाई ले लें, छन्नी ले लें, उसके नाप की पानी डालें, उसके ऊपर छन्नी रखें और उसमें ऑयल लगाएँ, मोमोज़ रख दें और ऊपर से कवर कर दें। तो यहाँ पर हमने देखिए मोमोज़ की प्लेट ले ली, उस पर थोड़ा-सा ऑयल लगा दिया है ताकि मोमोज़ चिपके ना। तो आप भी ऑयल ज़रूर लगाइएगा जिस भी बर्तन में आप इसको स्टीम कर रहे हैं और बस मोमोज़ लगा देंगे। जितने आएँगे उतने लगा देना, थोड़ी-थोड़ी जगह पर लगाएँगे, जगह देकर, ताकि ये ना जब स्टीम होते हैं ना तो थोड़े से फूलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने स्टीम कर लिया अच्छे से 10 से 12 मिनट के लिए। खूब अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। फ्लेम को लो टू मीडियम कर दिया था। 10 से 12 मिनट में अच्छे से पक जाएंगे। ये देखिए अब इसको बाहर निकाल लेंगे और दूसरा बैच भी हम इसी तरह स्टीम कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों बैच हमारे स्टीम हो चुके हैं और बस थोड़ा-सा ऊपर से मैं बटर लगा रही हूँ। गरम-गरम पर ही आप थोड़ा-सा बटर लगा दीजिए। ये मुझे पसंद है पर्सनली, आप चाहें तो लगाएँ वरना ऐसे भी खा सकते हैं। तो देखिए सभी मोमोज़ यहाँ पर स्टीम हो चुके हैं। बस इसको हम सर्व करेंगे और देख रहे हैं आप एकदम मार्केट वाले बनकर तैयार हुए हैं। यहाँ पर मैं थोड़े से हरे धनिया से गार्निश कर रही हूँ। ये देखिए वही टेस्ट मिलेगा, मैं आपको बार-बार बता रही हूँ, चटनी का वही टेस्ट मिलेगा आपको और मोमोज़ का भी वही टेस्ट मिलेगा। सच में एक बार ट्राई कर देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। आप इसी तरह बार-बार बनाना पसंद करेंगे। मार्केट के तो आप भूल ही जाएँगे। जब घर में मार्केट जैसे बनाएँगे तो मार्केट से फिर क्यों लाना। तो यहाँ पर देखिए चटनी भी आप देख लीजिए, चटनी वैसी ही है जैसी मार्केट वाली होती है, वही कलर है, वही टेक्सचर है। ये देखिए वही टेस्ट आने वाला है। तो बस यहाँ पर देखिए हमारे मोमोज़ और लाल चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं इसकी आउटर लेयरिंग देख सकते हैं, एकदम सॉफ्ट है और ना ही इसमें ऑयल गया जब हमने आटा गूँधा और ना ही इसमें नमक गया। तब भी एकदम बेहतरीन है, वही वाले टेस्ट के मार्केट वाले। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और जब भी आप ट्राई करते हैं ना मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।